Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss various respiratory disorders. तो चलते हैं लेक्चर की तरफ. So dear students, जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हवाले से, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस ये कर लें कि आपको पता है हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं, स्पेशली एयर पोल्यूटेंट्स. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आए रोज़ ट्रैफिक का दबाव हमारे सड़कों के ऊपर बढ़ रहा है और उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो है बढ़ती हुई आबादी. तो जितनी ज़्यादा आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, लोग उतने ही ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वेंस को, पर्सनल कन्वेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उतना ही ज़्यादा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उस स्मोक से पोल्यूट होता जा रहा है. और इसके साथ साथ आप देखें आजकल एक और नया इशू खड़ा हो गया, दैट इज़ ऑफ स्मोक. पिछले कुछ अरसे से स्मोक की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आती रही हैं. इस वजह से पाकिस्तान के कई दफ़ा पहले नंबर पर और कई दफ़ा दूसरे और कई दफ़ा तीसरे नंबर पर दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में शामिल किया गया. इसको शुमार भी किया जाता रहा है और अभी तक ये मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका. उसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसकी रीज़न ये है कि हमारी हुकूमत के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो हमारी उनके साथ जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सही तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे. इस वजह से बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई ट्रैफिक, डस्ट पार्टिकल्स, फॉग, स्मॉग, ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे इस एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से पोल्यूट कर रही हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब इन्हीं एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ख़ास तौर पर के बहुत सारी रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जो कि सामने आ रहे हैं. आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो चुका है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का. तो आज हम डियर स्टूडेंट्स उनमें में से एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है ब्रोंकाइटिस. सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पे ज़रा नाम पे इसके गौर करें. यह है ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाई तो ब्रोंकाई से है और आइटस, ये दो वर्ड्स हैं, ब्रोंकाई एंड आइटस. आइटस का डियर स्टूडेंट्स हमेशा के लिए याद रखिएगा, आगे चलकर भी आपको ये बात हमेशा काम आएगी. ITIS जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन. लाइक इस ब्रोंकाइटिस, लारिंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस या स्टोमेटाइटिस, जिंजिवाइटिस. तो ये जिसके साथ आइटिस लगता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. अब डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर 5 कार्डिनल साइंस, 5 अलामात ज़रूर होंगी. अगर वो इन्फ्लेमेशन हमारे किसी बैरूनी हिस्से की है तो वहाँ पर भी वो ज़ाहिर होंगी, और अगर वो इन्फ्लेमेशन हमारे अंदरूनी हिस्से की है तो वहाँ पर भी वो 5 अलामात ज़ाहिर होंगी. लाइक नंबर 1, स्वेलिंग. वो जगह जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है वो जगह सूज जाएगी, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी. नंबर 2, पेन. वहाँ पर जो टिश्यू इफ़ेक्ट हो रहा है, जो सेल इफ़ेक्ट हो रहा है, जो ऑर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है, वो उसमें दर्द का एहसास होगा. नंबर 3, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से इंक्रीज्ड होगा. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि आपको पता है हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज है दैट इज़ 36.1 to 37.8 डिग्री सेल्सियस फॉर ह्यूमन बींग्स. इसी रेंज में हमारे बॉडी टेम्परेचर को रहना है. हमारी बॉडी इसी टेम्परेचर के दरमियान मेंटेन करती है ख़ुद को. तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी उस ऑर्गन का या उस टिश्यू का या उस सेल का बाकी हिस्से से जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होगा. 3 चीज़ें. चौथी चीज़, जो टिश्यू इन्फ्लेम हो रहा है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म सही तरह से नहीं कर पाएगा. एंड नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर होगी रेडनेस. जैसा कि आप देख सकते हैं जो हिस्से हमारे इन्फ्लेम होते हैं, जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पर रेडनेस का साइन हर हाल में मौजूद होगा. हो सकता है वो बाहर में इन्फ्लेमेशन हो, हमारे बाहर के ज़ाहिरी हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो, या फिर हमारे अंदरूनी किसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो. तो ऐसा ही होगा, वहाँ पर ये 5 साइंस अमूमी तौर पर मौजूद होते हैं. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्रोंकाइटिस. दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल करें इसी चैप्टर के शुरू में हमने जब एयर पैसेज में पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है
उसके अंदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, देन फेरिंक्स, देन ग्लॉटिस, देन लेरिंक्स, देन ट्रेकिया। और ट्रेकिया जैसा कि आप देख सकते हैं चेस्ट कैविटी में एंटर होने से पहले, चेस्ट कैविटी में लंग्स में एंटर होने से पहले वो दो छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है। दो ट्यूब्स होती हैं, एक जाती है लेफ्ट लंग में और एक जाती है राइट लंग में। जो लेफ्ट लंग में ट्यूब जा रही है उससे हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकस, और जो राइट लंग में ट्यूब जा रही है उससे कहते हैं राइट ब्रोंकस। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये ब्रोंकाई जो होते हैं ये मज़ीद छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होकर के मज़ीद छोटी नालियाँ बनाते हैं या ट्यूब्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एज वेल एज द ब्रोंक्यूल्स। तो वही 5 कार्डिनल साइंस तो वहाँ पर आएंगे ही आएंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकी कॉज क्या है आखिर ब्रोंकाइटिस में। तो कॉजेज़ की जहाँ तक बात करें तो 3 मेजर कॉजेज़ डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज़ बैक्टीरिया, नंबर 2 आर द वायरसेस, एंड नंबर 3 आर द केमिकल इरिटेंट्स। अब ये केमिकल इरिटेंट्स बहुत हैं इसमें, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहे, वो तो हमारे हवा के अंदर या किसी भी तरीके से हमारे सांस की नालियों में चले जाते हैं। लेकिन जो केमिकल इरिटेंट्स हैं वो हमें फील भी होते हैं और वो हम उनको देख भी सकते हैं। आम तौर पर जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ दैट इज़ द सिगरेट स्मोक। सो स्मोकिंग का जो सिगरेट पीने की वजह से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर इतने ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि ना सिर्फ ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं बल्कि वो लंग कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि अमल तनफ़ुस को ये बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब देखते हैं इसमें के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। जब ये इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इसमें इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 अहम चीज़ें। नंबर 1 इज़, चूँकि ये ट्यूब्स हैं, जब इन्फ्लेमेशन है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग। तो जब इन्फ्लेमेशन है तो ये ट्यूब्स की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग। जब स्वेल करेंगी तो ये इनका जो डायमीटर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब डायमीटर जब नैरो होगा, कम होगा, तो फिर सांस लेने में दुश्वारी होगी। और दूसरी चीज़ आपको याद होगा, जब हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इनके अंदर अल्लाह ताला ने हमें सीलिया दिए, और सीलिया के साथ मैंने दूसरी चीज़ आपको एक अहम बताई थी, दैट वाज द म्यूकस सेल्स। वो म्यूकस सेल्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू सिक्रीट म्यूकस। और उस म्यूकस का मैंने आपको फंक्शन बताया था कि जो चीज़ें, जो डस्ट पार्टिकल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाक से बच गए वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर या फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जब इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेशन होगी इन केमिकल्स की वजह से, तो फिर ये म्यूकस ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर वो सोने पे सुहागा वाली बात है कि नालियाँ हमारी पहले ही सिकुड़ चुकी हैं, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से उनका डायमीटर पहले ही कम हो चुका, और साथ में म्यूकस भी ज़्यादा एक्सेसिव रिलीज़ होना शुरू हो गया, तो अब और ज़्यादा मुश्किल पेश हो गई। तो इस दौरान फिर सांस लेने में हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप आते हैं इसके इफ़ेक्ट्स के बाद इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक टाइप्स की बात है तो ब्रोंकाइटिस की 2 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड नंबर 2 इज़ द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले ब्रोंकाइटिस को तो हम बयान कर चुके, अब हम पहले इसके लफ्ज़ी मतलब देख लेते हैं कि ये एक्यूट क्या है और क्रॉनिक क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलकर कहीं भी ये आपको लफ्ज़ का सामना करना पड़े, एक्यूट का मतलब होता है जिसका दौरानिया कम हो, टाइम ड्यूरेशन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका दौरानिया कम हो लेकिन उसमें इंटेंसिटी पाई जाए, उसके अंदर शिद्दत पाई जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्यूट। अब इसको जोड़ते हैं ब्रोंकाइटिस के साथ। तो जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे तो दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें दौरानिया भी कम है लेकिन अलामात की शिद्दत भी ज़्यादा होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पर जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये लास्ट करता है फॉर 2 वीक्स, और 2 हफ्ते के बाद आम तौर पर यह खुद ब खुद सेल्फ सबसाइड कर जाता है, आराम आ जाता है। नहीं तो थोड़ी बहुत मेडिकेशन अगर की जाए, डॉक्टर के साथ मशवरा किया जाए तो ये आम तौर पर सबसाइड कर जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात है क्रॉनिक
ब्रोंकाइटिस की, तो क्रॉनिक का मतलब यह है कि ये थोड़ा सा दौरानिया इसका एक्यूट से ज़्यादा होगा। और ऐसी चीज़ें जिनका दौरानिया ज़्यादा होता है, ऐसी बीमारियां या ऐसी अलामात जिनका दौरानिया ज़्यादा होता है, जिनको हम क्रॉनिक भी कहते हैं, उनके अंदर अलामात की जो शिद्दत है, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है, वो थोड़ी कम होती है। तो इसी तरह से जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, इट लास्ट फॉर 2 months 3 months to 2 years, 3 महीने से लेकर के 2 साल तक ये रह सकता है। इतना लंबा अरसा, इतना लंबा दौरानिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अलामात ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हैं, इंटेंसिटी बेशक उनकी कम है, लेकिन ये परमानेंट डैमेज की तरफ जा सकती है बात, जबकि एक्यूट के अंदर देयर इज नो परमानेंट डैमेज। लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंपैरिजन। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, 2-3 चीज़ों के हवाले से हम एक्यूट और क्रॉनिक को कंपेयर कर सकते हैं। पहली चीज़, इनका ड्यूरेशन। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, इट लास्ट फॉर ओनली 2 weeks, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट लास्ट फ्रॉम 3 months to 2 years। नंबर 1 एंड नंबर 2, हम इसमें बात करेंगे डैमेज टू द टिश्यू। हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यू में डैमेज को अगर कंपेयर करें तो एक्यूट के अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा, ना हमारे ब्रोंकाई को और ना ही हमारे ब्रोंक्यूल्स को, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो कि ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है, उसके अंदर हम आप जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें ब्रोंकाई भी और ब्रोंक्यूल्स भी वो परमानेंट डैमेज की तरफ जा रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें ज़रूर किसी अच्छे चेस्ट के स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए, तभी जाकर इससे अफाका हो सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम टुवर्ड्स द सिम्टम्स। अब हम कैसे पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस हो गया? सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस में 3 से 4 सिम्टम्स वो हैं जो कि स्ट्राइकिंग होते हैं, मतलब जो कि आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स को डिफाइन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको कंपेयर करूंगा साइन के साथ, तो इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। साइन क्या चीज़ होती है और सिम्टम क्या चीज़ होती है? सो डियर स्टूडेंट्स, साइन, जैसा कि आप साइन करते हैं, जो चीज़, जो अलामत, जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, उसे हम कहते हैं साइन। यानी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर देखता है कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, कहीं से रेडनेस हुई हुई है, लाल रंग दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेडनेस है, और या चेहरा उतरा हुआ है, या फिर कहीं पे फ्रैक्चर है, या फिर कहीं पे कोई ज़ख़म का निशान है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि आंखों से ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं। तो ऐसे अलामात, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आंखों से ऑब्ज़र्व की जा सकती हों, उन्हें साइंस कहा जाता है। जबकि सिम्टम्स वो अलामात होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि पेशेंट खुद से डॉक्टर को बता रहा होता है, लाइक मेरे गले में दर्द है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे उसकी इतनी शिद्दत है, ठंडा पानी पीने से बढ़ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिम्टम्स की। चूँकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो ज़ाहरी तौर पर बाहर हमें इसकी कोई अलामत नज़र नहीं आएगी, मतलब कि साइंस इसके नज़र बहुत कम नज़र आएंगे। तो असल में ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है थ्रू द सिम्टम्स। तो जहाँ तक सिम्टम्स की बात है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो कफ होगी। यहाँ पे एक और एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स ऐड करना चाहूँगा कफ के हवाले से। कई लोगों के जहन में ये आइडिया होता है या उनकी परसेप्शन होती है कि जो खांसी यानी कि कफ, ये कोई बुरी चीज़ है। नो नो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। खांसी हमें उसी वक्त होगी, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जब भी हमारे गले के अंदर यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि एल्वोलाई की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर जाएगी तो फिर हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, कोई सिचुएशन जो है वो सीरियस हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर अल्लाह ताला ने ये हमें सिस्टम दिया, हमारे गले के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स रखे, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स रखे कि जब भी कोई इरिटेंट, जब भी कोई केमिकल जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए या कोई और चीज़ जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कोई पॉलन्स हैं, जो कोई भी चीज़ जो कि हमारे गले के लिए या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वो मुनासिब नहीं है,
तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। और वो हम बाहर कैसे निकालते हैं? थ्रू कफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इसी तरह स्नीजिंग भी डियर स्टूडेंट्स वो भी रेस्पिरेशन से रेलेवेंट है। जब हम छींक मारते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये भी इसी वजह से ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि हमारे नाक के अंदर कुछ चीज़ ऐसी चली गई है जो कि आगे चलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। सो कफ की मैं बात कर रहा था, तो कफ इज द स्ट्राइकिंग सिम्टम जो कि ब्रोंकाइटिस के अंदर होगा। आमतौर पर इसमें जो कफ होती है वो ड्राई होती है, मतलब कि खुश्क खांसी होगी। नंबर 2, एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट इज वीजिंग। वीजिंग को पहले मैं डिफाइन करता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम सांस लें और सांस को बाहर निकालते हुए वक्त एक विस्लिंग साउंड, सीटी की सी आवाज़ या सीने से खड़खड़ाहट की आवाज़ आए, सो इसे हम कहते हैं विजिंग। लेकिन ब्रोंकाइटिस के अंदर जो विजिंग होती है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इट इज़ माइल्ड विजिंग। ठीक है, याद रखना है, माइल्ड विजिंग। अब चूंकि इन्फेक्शन हुआ है, ये इन्फ्लेमेशन भी है, तो मैंने उसमें से एक आपको ये भी साइन बताया था इन्फ्लेमेशन का कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन होने की वजह से जो जनरलाइज्ड बॉडी टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, दैट रिजल्ट्स इनटू फीवर। यानी कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कहीं ज़्यादा ये बढ़ सकता है। नंबर 3 एंड नंबर 4 इज दैट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये अहम चीज़ कि सांस लेने में दुश्वारी भी होगी, डिफ़िकल्टी भी होगी, और हम सांस छोटा छोटा लेंगे। शॉर्टनेस, शॉर्ट का मतलब छोटा, तो छोटे छोटे सांस लिए जाएंगे क्योंकि इरिटेशन हो रही है, कोई चीज़ हमारे गले के अंदर जा रही है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि ट्यूब्स भी नैरो हैं और साथ में एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन है। तो म्यूकस जब नीचे की तरफ जा रहा है, वो हमारे एल्वोलाई की तरफ जा रहा है, हम कफ भी कर रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट जो है वो नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें एयर पैसेज वे का डायमीटर कम होने की वजह से, साथ में एडिटिव म्यूकस होने की वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, छोटे छोटे सांस लिए जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के वाले से, कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ खसूसन पर्टिकुलरली उस वक्त होगी वाइल डूइंग अ हार्ड जॉब, मतलब आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लाइक यू आर जॉगिंग, यू आर रनिंग, या कोई आप वजन उठा रहे हैं और आपको इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, तो उस दौरान डियर स्टूडेंट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, या बहुत जल्दी आपको सांस फूलने लग जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रीटमेंट फिर किस तरह से किया जाता है? आमतौर पर चूँकि अगर बैक्टीरियल होगी तो एंटीबायोटिक्स इसके लिए सबसे सूटेबल होती हैं। और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स जो कि हमारे बुक में भी मेंशन्ड है, आमतौर पर 45 ईयर्स के जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ये हो सकता है आमतौर पर, ठीक है, 45 ईयर्स एज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ब्रोंकाइटिस के हवाले से डिस्कस किया, कुछ थोड़ा सा पॉल्यूटेंट्स यानी कि एयर पॉल्यूटेंट्स के हवाले से भी डिस्कस किया, ब्रोंकाइटिस की कॉजेज़ को भी देखा, उसकी टाइप्स को भी देखा, उसके सिम्टम्स को भी देखा, और उससे कैसे बचा जा सकता है उसके हवाले से भी बात की। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने ब्रोंकाइटिस और कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स के हवाले से बात की, उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हवाले, इसकी टाइप्स को देखा, उसकी ड्यूरेशन को देखे, उसके हवाले से कुछ डिस्कशन की, उसकी कॉजेज़ के हवाले से कुछ डिस्कशन की। सो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि ब्रोंकाइटिस क्या है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एस्थमा। Until then, Allah Hafiz.